नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज इस सीरीज का पहला सत्र, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन और ऑफ कोर्स कल के बड़े एग्जिट पोल से पहले का ट्रेडिंग सेशन। भारतीय बाजार कोशिश तो कर रहे हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार दिखाएं। ऊपरी लेवल से बार बार मुनाफा वसूली आ रही है। फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 25 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। हम 22,653 तक पहुंचे थे। अब देखते हैं क्या 700 को पार कर पाते हैं या नहीं इंट्राडे में। निफ्टी बैंक भी शांत है। कल के बड़े एक्शन के बाद यहां पर बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है। 10-11 पॉइंट की ही तेजी रह गई है और 48,683 के आसपास इस समय ट्रेड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली का दबाव कायम है। 150 अंकों के नुकसान के साथ इस समय कारोबार। वैसे यहाँ पर शुरुआत बुरी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे वैसे नर्वसनेस बढ़ती हुई और बिकवाली बढ़ रही है। गिरने वाले शेयर आज ज्यादा कंट्रोल में है बढ़ने वालों की तुलना में। अगर आप देखिए वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। दबाव कहां से आ रहा है? तो टेक्नोलॉजी कंपनियां, और इसका डर था कंसिडरिंग अमेरिकी मार्केट्स में सेल ऑफ और ऑफ कोर्स वो सेल्स फोर्स की खराब गाइडेंस या आउटलुक। उसके बाद इन्फी, टीसीएस जैसे दिग्गज भारतीय बाजार में करेक्ट कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक कमजोर हैं। एचडीएफसी बैंक ने दरअसल तेजी की कमान संभाली है और इसका साथ एलएनटी, एमएनएम और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज दे रहे हैं। यह है फिलहाल आपके लिए बाजार की ताजा तस्वीर। अब ऐसे में हमारे जानकारों की आज तक क्या स्थिति रही है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और साथ ही बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर आपने करना है फोकस। रिटर्न्स आपके सामने हैं। पंकज करीब 4-4.25% के रिटर्न्स कमा रहे हैं। 3.2% के रिटर्न्स अमोल के हैं और लक्ष्मीकांत करीब 2.5% तक के रिटर्न्स इस समय ट्रेड में एंजॉय कर रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। अब किन स्टॉक्स के बल पर यह हुआ है वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपके सामने पेश करेंगे आज की रणनीति। कंसिडरिंग आज हम एक तो बड़े इवेंट से पहले मौका मिलेगा लोगों को ट्रेड लेने का, इस वॉलेटिलिटी को कैसे पढ़ा जाए, लक्ष्मीकांत क्या अप्रोच रहेगी, ट्रेड पर्सपेक्टिव से आज किस तरफ रहना है, तेजी मंदी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। जी, अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशंस पर गौर करते हैं तो हमने पाया है कि निफ्टी में सुबह से ही सेलिंग प्रेशर बना रहा और लास्ट तक वो 22,400 के लेवल्स को भी निफ्टी ने ब्रीच कर दिया था। बट लास्ट 30 मिनट में हमने एक रिबाउंड देखा था, पर वो भी सस्टेन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 22,700-750 के नीचे सस्टेन करता है तब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। निचले लेवल्स पे 22,390 के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट को देखते हुए जिस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रही है तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट टूट सकता है और जो फिर निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है 22,290 के आसपास, जहां पे 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, तो वो मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी भी 49,000 तक एक पुल बैक मूव दिया था, पर वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट अभी भी बैंक निफ्टी ने 48,300 के लेवल्स को पकड़ कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है एज कंपेयर टू निफ्टी, और जब तक बैंक निफ्टी 48,300 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तब तक हम एक पुल बैक मूव का वेट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक आज भी थोड़ी सी बेहतर दिख रही है निफ्टी के सामने। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? इंडेक्स के प्रति कोई खास ट्रेड या फिर स्टॉक्स पर ही जोर दें ज्यादा बेहतर? जी हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी देखिए, इंडाइसेस के लिहाज से अगर बात करेंगे तो मार्केट में पेन दिख रहा है, वो बहुत क्लियर पेन है। ये इवेंट के पहले का पेन है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 48,800 की अगर लेवल तोड़ता है तो ये पेन और भी गहरा सकता है। एंड जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में मैं रहना पसंद करूंगा। मैं स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर देंगे पंकज। अमोल, आपकी कॉल क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? अक्षता जी नमस्ते। जैसे कि पंकज ने कहा और लक्ष्मीकांत ने कहा, काफी सिमिलर व्यू है। बट लार्जली अगर देखा जाए तो इंडेक्स आफ्टर करेक्शन कहीं ना कहीं बॉटम प्रोसेस का कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से एक और दिन ये प्रोसेस चल सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही फोकस में रहेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा,
तो आपको थोड़ा संभल कर ही चलना है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड्स की। एक एक करके सबका ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले तो लेकर आइएगा लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो। करीब 2.5% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल और आज के बीच एंजॉय किए हैं। SBI और इंडियन बैंक दोनों ही ट्रेड्स दरअसल इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा थे, इनमें एग्जिट ले लिया है। आज का ट्रेड क्या रहेगा पहला वाला? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा बलरामपुर चीनी। यहाँ पर इसने एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे मुझे एक पुल बैक मूव दिखता है बलरामपुर चीनी में, तो हमें ये करंट लेवल पे इसको बाय करना है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 410 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 360 का। 360 का स्टॉप लॉस और 410 के लिए बलरामपुर चीनी में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए पिक है। अमोल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। एक तो रैमको सीमेंट के ट्रेड को अमोल अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने एबीबी इंडिया में आज मुनाफा बुक कर लिया है करीब 83.20 के आसपास। अमोल, आज का नया सौदा क्या है? मुझे टाटा कॉम अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 1775 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 1900 तक जा सकता है, शायद थोड़ा टाइम ले सकता है स्टॉक, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1730 का। लास्ट सीरीज भी इतना कुछ खास चला नहीं है और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छे लेवल्स पे है। अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये स्टॉक में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है। ओके, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है टाटा कम्युनिकेशंस में। यहाँ से अगर मार्केट एक बड़ा मूव स्विंग अप देता है तो उस लिहाज से एक अट्रैक्टिव काउंटर 1900 के आसपास तक के टारगेट 1730 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। टाटा कम्युनिकेशंस पर एक पर्सपेक्टिव इस समय आपके सामने हुआ है पेश। इंडस टावर और वरॉक इंजीनियरिंग दोनों ही ट्रेड्स पंकज ने दरअसल कल ही निपटा लिए। इंडस टावर 345 पर एग्जिट किया तो वरॉक इंजीनियरिंग करीब 552 के आसपास। पंकज, आज के लिए फ्रेश सौदा क्या है? अजय जी, बाइंग साइड में ही जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि CESC में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है आज। 147 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 140 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर इसको ट्रेड करते हैं तो 165 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बेशक ये आज के इंट्राडे के लिए नहीं रहेगा, खेल के दौरान ये स्टॉक कवर भी कर लिया जाएगा, लेकिन 165 तक के लिए एक प्ले कर सकते हैं इसको नेक्स्ट वीक के लिए। 165 के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी CESC में। 140 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले, ये फिलहाल एक तेजी वाला ट्रेड है। ये है पंकज की पसंद। तो एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने किया है आइडेंटिफाई। अच्छा, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे पंकज या फिर कुछ टाइम रुकेंगे? दोपहर तक देखेंगे मार्केट किस तरफ बैठ रहा है। एग्जैक्टली हर्षिता जी, 2-3 दिन से ये बहुत पेचीदा होते जा रहा है कि कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, लेकिन सेकंड हाफ वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर मी। बेटर ट्रेड रहेगा। अमोल, आप क्या करेंगे? अच्छा जी, मैं भी वेट ही करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड दे दूं। लक्ष्मीकांत, आई एम अज्यूमिंग आप भी रुकना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, मैं भी वेट करूंगा और एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा आफ्टर सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में देखते हैं वो स्विंग आता है और अगर आता है किस तरफ आता है, उसके आधार पर दरअसल वो अगला ट्रेड आएगा। हमारे जानकार फिलहाल एक एक ट्रेड लेकर इस समय रुक रहे हैं। चलिए, ये है फिलहाल अब तक के ट्रेड्स की बात। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर बातचीत होगी, लेकिन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से रोटो पंप के नतीजे आ चुके हैं। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। आय में करीब 14% तो मुनाफा 18% बढ़कर आया। एबिटा ग्रोथ 11% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स एकदम फ्लैट थे। अब दूसरा ट्रिगर ये है कि मौसम विभाग ने वैसे भी कह दिया है कि इस साल सामान्य बारिश रहेगी। दूसरी बड़ी चीज, मॉनसून दरअसल केरल में 2 दिन पहले दस्तक दे चुका है, तो उसकी चाल भी अब शायद इम्पोर्टेंटली ट्रैक करेंगे और रोटो पंप का बिजनेस उससे भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट MD अनुराग गुप्ता हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो आपके नंबर्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा सब में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स एकदम सपाट थे। यहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं? नमस्कार। मार्जिन्स पे एक्चुअली अगर आप इसमें एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक का रेशियो देखेंगे तो बिजनेस थोड़ा सा लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन 65% रहा है, एज अगेंस्ट नॉर्मली 68% रहता है। तो हम लोग का जो डोमेस्टिक
मार्केट है हैज सीन रोबस्ट ग्रोथ, 52% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और एक्सपोर्ट में 9% की रही है कुल। तो उसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर रहता है, और इसके अलावा कंपनी ने पंप का जो बिजनेस करा है वो ज्यादा करा है मैडम। तो उसका भी जो मार्जिन पंप में होता है वो रिलेटिवली लेस होता है स्पेयर पार्ट्स में, वो सभी लोग जैसा जानते हैं। तो इसकी वजह से मार्जिन हैज रिमेन्ड फ्लैट। मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है 2% से, बट ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो गिरी है। तो हम लोग मार्जिन सस्टेन कर पाए हैं इतना चेंज के बावजूद। तो आने वाले समय में फिर ये 26% के आसपास ही मार्जिन स्थिर रहने का अनुमान है, या फिर कुछ और पिकअप देखने को मिलेगा? क्या स्कोप है कि यहाँ से आप शायद अपने स्पेयर पार्ट्स में कुछ पिकअप देखेंगे? डिमांड एनवायरनमेंट वहां पर कैसे प्ले आउट कर रहा है? दिस ईयर हम लोग का एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जो जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पिछले साल ग्रोथ कम रही है वो हम लोग का वापस आएगा, और उससे खासकर जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव होने का पूरा अनुमान है। इसके अलावा जो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स में इनोवेशन किए हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उससे भी मटेरियल कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट में गिरावट आएगी, जिससे भी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आने की पूरी उम्मीद है मैडम। दिस इज हाउ वी आर एस्टिमेटिंग। ये बताइएगा कि फिर आपका रफली एक्सपोर्ट मार्केट में कितनी ऑर्डर बुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि पिकअप आएगा, आई एम अज्यूमिंग आपके हाथ कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, तो वो क्या इंसाइट दे रहा है आपको? तो इस साल हम लोग की जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो एक्सेस ऑफ 25% है हर्षदा जी। और डोमेस्टिक मार्केट जिसने कि लास्ट ईयर मोर देन 50% ग्रो किया है, ये कंटिन्यू टू ग्रो in the region of 25%. We are seeing a lot of sectors which are coming up, especially renewable energy sector. तो उससे जो बिजनेस में डोमेस्टिक सेक्टर में भी ग्रोथ का पूरा अच्छा अनुमान है, और एक्सपोर्ट में 25% से ज्यादा, जो कि लास्ट ईयर 180 करोड़ के अराउंड था, उस पे हम लोग 25 से 30% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, और ऑटो पंप ने इनफैक्ट हाल फिलहाल में कई सारे वो सोलर पावर्ड पंप्स के ऑर्डर्स बैक भी किए हैं। ये डिवीजन अब कितना रेवेन्यू आगे आपके लिए जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है? मैडम हर्षिता जी, एक्चुअली सोलर पावर का जो बिजनेस की शुरुआत लास्ट ईयर में हुई है, और हम लोग का जो प्लान है, जो मिशन है, वो इसको 100 करोड़ प्लस के बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने का है इन द कमिंग 3 इयर्स। अभी शुरुआत हुई है, ऑर्डर का इनटेक अभी शुरू हुआ है, बट इस साल में 20 से 25 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग सोलर पंपिंग सिस्टम से जनरेट करेंगे। 25 करोड़ का रेवेन्यू, दैट्स इंटरेस्टिंग टू हियर। अच्छा, ये जो मॉनसून का ऑनसेट थोड़ा जल्दी हुआ, गुप्ता जी कुछ आप ऑन ग्राउंड जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन हायर है ओवरऑल प्रोड्यूस की, और क्या योगदान रह सकता है रोटो पंप के ओवरऑल सेल्स का इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स? मैम बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि सोलर पंपिंग डिवीजन का जो नया बिजनेस है, उसमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में जो 8% से ऊपर की ग्रोथ एनविसेज्ड है, तो दैट ओवरऑल इकोनॉमी एंड बिजनेसेस which will help us to generate growth in the excess of, let's say, 25% from the domestic market. तो इसका दोनों तरफ से हम लोग को फायदा मिलना चाहिए सोलर पंपिंग सिस्टम्स में, जो कि खासकर एग्रीकल्चरल सेक्टर को केटर करेगा, या डोमेस्टिक वाटर या वाटर सप्लाई को केटर करेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी में जो ग्रोथ आएगी उससे जो हम लोग का पंप का बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, एंड गुड लक टू यू फॉर FY25। रोटो पंप्स का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ग्रोथ को लेकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ड्रैगर साबित हो रहा था एक्सपोर्ट, वहां पर
25% तक की ग्रोथ की उम्मीद स्पेशली FY25 में जताई जा रही है और डोमेस्टिक साइड पर तो बिजनेस ग्रो कर ही रहा है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और साथ ही आपके लिए एक रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी बरकरार है। 22,521 के आसपास निफ्टी इस समय आपको दिखाई देगा। हल्की बढ़त यहां पर 30 पॉइंट की, लेकिन निफ्टी बैंक अब दबाव के घेरे में आ रहा है। 36 अंकों के नुकसान पर यहां पर इंडेक्स में ट्रेड दिख रहा है। तो ये है आपके लिए फिलहाल स्थिति। चलिए हमारे जानकारों ने जो ट्रेड लिए हैं वो क्या दिख रहे हैं और किस तरह के रिटर्न्स कमा रहे हैं, इनके लिए वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लक्ष्मीकांत ने बलरामपुर चीनी रखा तेजी में। 410 टारगेट है, 360 का स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। बलरामपुर इनको 1.27% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अब बात है पंकज के पोर्टफोलियो में, तो एक इन्होंने पोर्टफोलियो में जगह रखी है। जो नया ट्रेड जुड़ा है वो है CESC का, 165 का टारगेट और 140 का स्टॉप लॉस। इधर लगभग 0.78% तक की कमाई हो रही है। अमोल के पोर्टफोलियो में भी एक नया ट्रेड है और एक जगह खाली। एक इन्होंने कैरी किया है ट्रेड। तो जो नया जोड़ा है वो है टाटा कॉम, 1900 का टारगेट है। रैमको सीमेंट 800 के लिए कैरी किया, 742 उनका स्टॉप लॉस है। टाटा कॉम्स में 1730 का स्टॉप लॉस भी आपने नोट करना है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? रैमको ड्रैग कर रहा है, लेकिन टाटा कॉम 0.35% तक का योगदान देता हुआ। अब ओवरऑल सिचुएशन कहाँ बैठ रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो ये देखिए मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। 5% के रिटर्न्स है पंकज के और उनके ठीक पीछे 4.54% के रिटर्न्स के साथ हैं अमोल और लक्ष्मीकांत भी क्लियरली 4% के आसपास तक के रिटर्न्स कमा रहे, 3.89% तक का परफॉर्मेंस इनका। ये है अब तक की स्थिति। लेकिन आज मार्केट में बड़ा एक्शन आ सकता है सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में दरअसल इनके नए ट्रेड्स आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में। उसका एक अपडेट हमारे जानकार हमें देंगे और जब भी वो अपडेट आएगा वो आपकी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर भी हाजिर किया जाएगा। और आज 3:20 पर मार्केट बंद होने से ठीक पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता की घोषणा होगी। तो गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, लेकिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रेड्स और बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। लुक फॉरवर्ड टू द विनर दिस वीक। गुड लक टू यू। चलिए लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।